नमस्कार। मैं हूं आपका कानूनी दोस्त एडवोकेट गोपाल कृष्ण मीणा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल गोपाल कृष्ण टेक ऑफिशियल। आज का विषय अत्यंत गंभीर और आपके जीवन से जुड़ा है। सरकारी या निजी नौकरी में जाति या क्षेत्र के नाम पर होने वाले भेदभाव, यह हमारे समानता का अधिकार का सीधा उल्लंघन है। मैं आपको सरल भाषा में समझाऊंगा कि कानून आपकी रक्षा कैसे करता है, आपको कार्रवाई कैसे करनी है। यह जानकारी लाखों लोगों तक पहुँचे, इसलिए गोपाल कृष्ण टेक ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब करें। भारतीय संविधान के भाग 3 में हमारा मौलिक अधिकार निहित है। अनुच्छेद 14 कहता है कि भारत में हर व्यक्ति के लिए कानून समान है। अनुच्छेद 15 राज्य यानी सरकार को निर्देश देता है कि वह किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। यह सरकारी नौकरियों में एक बड़ा सुरक्षा कवच है। अनुच्छेद 16 यह सरकारी नौकरी के लिए विशेष है, जो यह कहता है कि लोकतंत्र नियोजन सरकारी नौकरी के मामले में सभी नागरिकों के अवसर की समानता मिलेगी। आपकी योग्यता ही आपकी पहचान होनी चाहिए, न कि आपकी जाति या क्षेत्र। अगर सरकारी विभाग आपको इंटरव्यू में, भर्ती में या प्रमोशन में जानबूझकर आपकी जाति या क्षेत्र के कारण रोक रहा है, तो वह अनुच्छेद 16 का सीधा उल्लंघन है। इसके लिए आप विभागीय शिकायत से लेकर प्रशासनिक न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय तक जा सकते हैं। निजी कंपनियों पर सीधे अनुच्छेद 16 लागू नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मनमानी चलेगी। आपराधिक कानून, अगर आप नौकरी के दौरान या नौकरी से निकालने के दौरान कोई व्यक्ति आपकी जाति का नाम लेकर अपमान करता है या जाति सूचक गालियाँ देता है, तो यह एक गंभीर आपराधिक जुर्म है। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 यह कानून ऐसे अत्याचारों पर कठोर दंड देता है। इस स्थिति में तुरंत पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। सिविल कार्रवाई, आप कंपनी के एचआर विभाग या शिकायत समिति को लिखित में शिकायत दे सकते हैं। कार्रवाई का तरीका, कार्रवाई करने के लिए आपको 4 चीज़ें चाहिए: सबूत, कॉन्फिडेंस, साहस, सही प्रक्रिया और कानूनी ज्ञान। भेदभाव की तारीख, समय, घटना का विवरण, ईमेल, संदेश या कोई लिखित दस्तावेज सुरक्षित रखें। सरकारी मामले, सबसे पहले उच्च अधिकारी को लिखित शिकायत दें। यदि कोई कार्रवाई नहीं होती है तो आप प्रशासनिक न्यायाधिकरण में याचिका दायर कर सकते हैं। आपराधिक मामले, पुलिस में एफआईआर दर्ज कराएं। यदि पुलिस मना करे तो आप एसपी को लिखित शिकायत भेज सकते हैं या मजिस्ट्रेट कोर्ट में सीधे शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसी मामले में एक केस है, रमेश कुमार बनाम सरकारी बैंक का मामला है। दोस्तों, कानूनी प्रावधानों को समझने के बाद आइए एक ऐसे नागरिक की कहानी देखते हैं जिसने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और जीती। यह मामला रमेश कुमार का है, जो एक बड़े सरकारी बैंक में कार्यरत थे। रमेश अपने जाति से अनुसूचित जाति एससी से थे, लेकिन अपने योग्यता और मेहनत के दम पर उन्होंने बैंक की परीक्षा में टॉप किया था। रमेश पियोन के पद पर कई साल से काम कर रहे थे। उनका वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट हमेशा उत्कृष्ट रहा था। जब मैनेजर पद के लिए पदोन्नति की सूची आई तो रमेश सूची में सबसे ऊपर थे, लेकिन अंतिम पैनल में उन्हें यह कहकर प्रमोशन देने से मना कर दिया कि उनका प्रदर्शन भविष्य की चुनौतियों के लिए उपयुक्त नहीं है। जबकि रमेश से कम अंक और औसत प्रदर्शन वाले उनसे कुछ जूनियर साथियों को दूसरी जाति के थे, प्रमोशन दे दिया गया। रमेश को महसूस हुआ कि यह सिर्फ प्रदर्शन का मामला नहीं है, बल्कि यह जातिगत भेदभाव है। रमेश ने सबसे पहले बैंक के आंतरिक शिकायत प्रकोष्ठ में शिकायत दर्ज की,
लेकिन बैंक ने उनकी शिकायत को खारिज कर दिया। इसके बाद एक वकील के रूप में कानूनी सलाह मिलने पर रमेश ने इसे भेदभावपूर्ण निर्णय को हाईकोर्ट में चुनौती दी। रमेश के वकील ने कोर्ट में तर्क दिया कि मामला सीधे सीधे अनुच्छेद 14 मनमानी पर रोक, अनुच्छेद 16 अवसर की समानता का सीधा उल्लंघन है। कोर्ट में सबूत पेश किए गए। रमेश के उत्कृष्ट एशिया रिकॉर्ड, उनके साथियों के तुलनात्मक रूप से कम अंक और चयन समिति द्वारा दिए गए स्पष्ट कारण। माननीय उच्च न्यायालय ने रिकॉर्ड की जांच की, पाया कि बैंक का निर्णय मनमाना था और चयन प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं थी। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि किसी भी सरकारी उपक्रम में को योग्यता को दरकिनार कर केवल भेदभावपूर्ण इरादे से प्रमोशन नहीं रोकना चाहिए। कोर्ट ने आदेश दिया कि रमेश कुमार को तुरंत उनकी पदोन्नति दी जाए और उनके सीनियर से हुए प्रमोशन की तारीख से लाभ दिया जाए, यानी उनको पुरानी तारीख से ही मैनेजर माना जाए। साथ ही कोर्ट ने रमेश को इसकी मानसिक पीड़ा के लिए अन्याय के लिए मुआवजा कंपनसेशन भी बैंक को देने का आदेश किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है, अगर आपके पास सही जानकारी और लड़ने का साहस है, कॉन्फिडेंस है, तो आप कानूनी ढाल बन सकता है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसी किसी भी स्थिति का सामना कर रहे हैं तो हिम्मत नहीं हारे। याद रखें, भेदभाव सहना नहीं है, बल्कि अपने संविधान पर विश्वास रखते हुए आवाज़ उठाना है। हर नागरिक को सम्मान और अवसर की समानता मिलनी चाहिए। यह जानकारी मैंने आप लोगों तक पहुंचाई है ताकि आप कानूनी रूप से सशक्त बने, मजबूत बने, अपने अधिकारों के लिए लड़े। अगर यह सेशन की जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी है तो आप चाहते हैं कि गोपाल कृष्ण टेक ऑफिशियल ऐसे ही महत्वपूर्ण विषय और सरल भाषा में लाता रहे, तो कृपया अभी इस सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।